Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर रहा था। ठीक टोल प्लाजा से पहले उसकी गाड़ी में आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उससे टोल के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तभी उस लड़के के दिमाग में ऐसा खुराफाती आइडिया आता है कि पुलिस वाले के बैठने से टोल के पैसे नहीं लिए तो क्यों ना एक फर्जी कार्ड बनवा लिया जाए और वो फर्जी कार्ड दिखाकर वो आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी से टोल से गुजरता, किसी भी टोल नाके से, उस कार्ड को दिखाया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इसी तरह से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना वर्दी पहन ली जाए, तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। अब जैसे ही दरोगा की वर्दी पहन के वो निकलता, चाहे वो होटल हो या कोई दुकान हो, कहीं भी जाता, तो या तो उससे पैसे कम लिया करते थे, यानी कि पैसे कम खर्च करने पड़ते थे, या फिर उन्हें फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरीके से वर्दी की जब उसे पावर का एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। और जब पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे यह कहानी आती है, ठीक 3 दिन बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है, ईंट के भट्टे पर, और उस मजदूर का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, वो भी महज 2 लाख खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भट्टे पर काम करने वाला एक व्यक्ति और उसका बेटा मजदूर, जो कि हाई स्कूल भी पास आउट नहीं था, और वो बन जाता है आईपीएस ऑफिसर, और वो भी कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह पहली सच्ची घटना है। बिहार का एक जिला है जमुई, और जमुई का एक थाना लगता है सिकंदराबाद। बात कर रहा हूँ 20 सितंबर 2024 की। एक पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने एक आईपीएस ऑफिसर को घेरा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और ऋतु कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर भीड़ के बीच में फंसे होने की जब सूचना मिली थी तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को यह मामला गंभीरता से लेना ही था। आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है, भीड़ को बचाती है। भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस की नजर उस लड़के पर पहुंचती है तो देखते हैं कि पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़की की उम्र भी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसने आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई थी, सिर पर कैप लगाया हुआ था, 3 स्टार लगे हुए थे और एक बैच लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था आईपीएस ऑफिसर। पूछा जाता है उनसे कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, नाम मिथिलेश कुमार है। जैसे मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही उसे अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और कहा कि हाँ, सचमुच यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर तो है, लेकिन देखने में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि उन्हें आगे से ऑर्डर मिलती है कि उन्हें लेकर के थाना आ जाओ। अब उन्हें लेकर के वो लोग थाना चले जाते हैं। हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं और कहने लगते हैं, आइए साहब बैठिए। सब वैसे बातचीत करने लगते हैं। देखते ही कुछ ना कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है कि जो वहां पर सब इंस्पेक्टर होते हैं, मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने पूछताछ की कि तुम्हारा नाम क्या है। तो नाम बताया गया था मिथिलेश कुमार मांझी, पिता का नाम मांगल मांझी, और रहने वाला है लखीसराय, जो कि जिला लगता है, और थाना हलसी, और गांव गोवर्धन बिघा, वहां का वो रहने वाला होता है। उनसे पूछा जाता है कि यह सब कैसे, तुमने कितनी पढ़ाई की है। तो उसने कहा कि जी मैंने हाई स्कूल भी अभी कंप्लीट नहीं किया है और हाई स्कूल पास नहीं हुआ हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और बोले, और पूछा गया कि तुम आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए। तब उसने कहा कि घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास जाता है, जो कि खैरा थाना क्षेत्र लगता है। उनके पास जाकर के कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस की बड़ी पावर सुनी है। तभी वो पूछता है कि कौन सा वाला पुलिस बनना है, क्योंकि पुलिस की भी कई तरह की प्रजातियां होती है। होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, सीओ भी होते हैं, एसपी होते हैं, क्या बनना है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है। तो वो बोले, सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस ऑफिसर की बनती है। आईपीएस ऑफिसर बनना है। उन्होंने कहा तो ठीक है, इसके लिए 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब जैसे ही 2 लाख वाली खर्च वाली बात आती है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे आईपीएस ऑफिसर बना दो, मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम कर देता हूँ। अब वो इंतजाम करने वाली बात थी। 2 लाख रुपया वो लड़का किसी तरह इंतजाम करता है और 4 अगस्त 2024 को
मनोज सिंह को वो 2 लाख रुपए इंतजाम करके दे देता है। इसके लिए एक वर्दी सिलवाई जाती है, इसके लिए एक कैप दिलवाया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म जैसे एक आईपीएस ऑफिसर की होती है वैसे ही दिलवाई जाती है और उसको एक पिस्टल भी दी जाती है लगाने के लिए। लेकिन वो लड़का, उससे कहा जाता है कि इस पिस्टल को तुम लोगों को सामने लेकर के मत घूमना, क्योंकि अगर किसी के सामने निकाली किसी को दिखाना मत, क्योंकि इसमें गोली चल सकती है और किसी की जान जा सकती है, जिसके बाद तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। वो सीधा साधा लड़का, उसे जैसा हुक्म दिया गया ठीक वो वैसा ही करता है। वो वर्दी पहनकर वो 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है, अपने माँ के पैर, अपने पिता के पैर से छूकर आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अब घर वाले भी गरीब लोग, अनपढ़ पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा थे नहीं, उन्होंने भी ये एहसास ही नहीं था कि लड़का क्या बन गया है क्या नहीं बन गया है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में वो बिजी थे, वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है और पिता भी मजदूरी करने निकल जाता है। बस अब उस वर्दी पहन के वो लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे ही गांव के लोग पूछ रहे थे क्या कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। अभी ड्यूटी कहाँ चल रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और गांव वालों को जैसे ही जानकारी होती है तो गांव वालों ने बधाइयां देना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकलकर, क्योंकि उस मनोज सिंह ने यह आदेश दिया था कि 2 लाख पहले देने पड़ेंगे और 30,000 उसके बाद बकाया रहेगा, तो ये 20 सितंबर 2024 को 30,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए गया था। बताया जाता है कि अपने मामा के पास जाता है, उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास वो जाता है ताकि उसको बकाया 30,000 रुपए वो दे सके। अब इसके लिए सिकंदरा चौक पर वो खड़ा हो जाता है। उसका मन कह रहा था कि पहले जलेबी खाता हूँ, खुशी का मौका है, इसीलिए पहले वो जलेबी खाने लगता है। जलेबी खाने के बाद उसका मन किया समोसा खाने का। वो समोसा खाने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था कि गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी समोसे ही चाहिए। अब एक व्यक्ति ने देखा, 2 ने देखा, 4 ने देखा और इस तरह से यह बात आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस वर्दी की फुल फॉर्म वर्दी में देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि यह बालक कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के को थाना लाया जाता है। जैसा पूरी कहानी लड़का खुद बताता है और फिर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो उसमें ये जो लड़का होता है मिथिलेश कुमार, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इसको जो वर्दी दी थी उसके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही है कि आखिरकार यह बिहार में कोई गिरोह तो कहीं एक्टिव नहीं है जो इस तरह के लोगों को वर्दी बांटता है, पैसे लूटता है, और इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जैसे ही इस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देखकर हैरान था कि अब 2 लाख में आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। यह एक कहानी। दूसरी कहानी अब आगे की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर की यह दूसरी कहानी। सीटीएस कल्याणपुर जो कानपुर में लगता है, वहाँ एक फर्नीचर कारोबारी होता है चंद्रेश्वर। वो पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है और जाकर के कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त है जिसका नाम है संजीव कुमार यादव, वो मेरे पास 26 सितंबर 2023 को आता है और कहता है कि मुझे जमीन खरीदनी है, पैसे की जरूरत है, मदद कर सको तो कर सको, किसी तरह कर दो। उत्तर प्रदेश पुलिस में वो दरोगा है, सोचा कि मदद कर दूं, तो इस हिसाब से मैंने उसे 15 लाख रुपए की मदद की। पहले उसके खाते में 5 लाख डाले, फिर उसे आरटीजीएस की 5 लाख और साथ ही 5 लाख नगद दिए। अब 1 साल का समय बीत चुका है, मैं पैसे मांगता हूं तो पैसे नहीं देता है और कहता है मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। मैं करूं तो क्या करूं, मैंने उधार पैसे दिए थे और वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकी देता है अलग। जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है, इंदिरा नगर चौकी का उसको बुलाया जाता है, फोन किया जाता है कि संजीव कुमार यादव दरोगा जी बात कर रहे हैं। जब चौकी इंचार्ज फोन करता है तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात ही कर रहा हूँ। अब चौकी पर उनको आदेश मिलता है कि आप चौकी पर आ जाइए। वो खुद चौकी पे पहुंचता है, संजीव कुमार यादव, बातचीत की जाती है और बताया जाता है कि मैं पुलिस में हूं, यानी कि दरोगा हूं। अब दरोगा ही दरोगा से बातचीत कर रहा है। बातचीत करने के दौरान पूछा जाता है कि पैसे के बारे में, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, पैसे दे दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, तो कहता है कि पहली पोस्टिंग तो लखनऊ में थी, फिर जीआरपीएफ उन्नाव में, अब काकोरी में। काकोरी थाने में जैसे दरोगा ने बात सुनी, चौकी इंचार्ज से पूछताछ करने के बाद उसको वापस जाने दे दिया। अब यहाँ से चौकी इंचार्ज को कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। दरअसल दरोगा जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जूते का कलर कुछ और होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है, और इसी हिसाब से जब देखा जाता है तो उसे कुछ खटकने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो संबंधित थाने को फोन करता है, पूछा जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का कोई दरोगा आपके यहाँ पर पोस्टिंग है क्या। तब वहां से पता चलता है कि ना, इस नाम का तो कोई दरोगा था ही नहीं। अब यह बात उच्च अधिकारियों को बताई जाती है। इंदिरा नगर जो चौकी होती है, वहां के माध्यम से इस तरह से एक दरोगा आता है, उसके खिलाफ शिकायत आती है।
लेकिन उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में कोई जानकारी आगे नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस उसको सर्विलांस पे लेती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है और उसको गिरफ्तार करती है। जब उसके घर जाते हैं और जाने के बाद जब बेल दबाते हैं तो उसकी दरोगा की जो पत्नी होती है, जो फर्जी दरोगा था अभी तक, हालांकि इसे इस बात का पता अभी तक किसी को नहीं था कि वो फर्जी दरोगा है। दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी पत्नी निकलती है, पूछा जाता है कि वो लोग कहते हैं कि हमें आपके घर का सर्च वारंट है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लेने की बात जब आती है तो वो मना करती है। वो कहती है कि दरोगा का घर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की। यहाँ पर कुछ कहासुनी भी होती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। उस महिला को डांट फटकार कर और घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है। तो पता चलता है कि घर के अंदर कुल 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते, 2 पुलिस के आई कार्ड, 1 लवास यानी कि जहां पर आईएएस और आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है वहां का भी कार्ड था। साथ ही 4 आईफोन थे, यानी कि उसने अपने इस वर्दी के दम पर इतना पैसा कमा लिया कि बाकी लोगों से इतने पैसे कमाने के लिए पुलिस जो खुद होती है, जिसके पास शायद 7-8 वर्दी नहीं मिल सकती है, मिलती भी है तो शायद इतनी अच्छी खासी तादाद में नहीं मिल सकती है, पर आज के जमाने में 4-4 आईफोन अफोर्ड करना यह बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन उसके पास था। जब पता चलता है कि उसने किसी रिटायर्ड सूबेदार से उसके बेटे को नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसका नाम होता है विजय कुमार, लगभग 6.5 लाख रुपये उसने ठग लिए। सोने या ज्वेलरी वगैरह जब वो खरीदता था तो वहां भी पैसे वो उसी हिसाब से देता था, अपने पुलिसिया रौब के अंदाज में। और इस तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद का इलाका है मोहम्मदाबाद, और उसी का ही एक गांव लगता है रथौला नांगला। वहां का रहने वाला होता है संजीव कुमार यादव, और उसकी शादी भी कुछ इसी बेस पर हुई थी कि वो दरोगा है और उसको अच्छा खासा दहेज मिला था। जब पहली बार उसको उसकी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसका जो पति है वो सचमुच का दरोगा नहीं है बल्कि फर्जी का दरोगा है, और उसने पिछले 5 साल पहले जब उसके गाड़ी पर एक टोल पाल कर रहा था और जब उसके गाड़ी में एक पुलिस वाला बैठ जाता है तब उसको एहसास होता है कि पुलिस की पावर कितनी होती है। और उसके बाद फर्जी कार्ड बनवाना, फर्जी वर्दी सिलवा देता, और वहां से वो वर्दी सिलवाया करता था जहां से एसीपी साहब वर्दी सिलवाते थे। अब जिस दुकान से जिस टेलर के पास एसीपी पहुंचते थे वहीं पर वो वर्दी लेकर जाया था और जाकर सिलवाया करता था। उस टेलर ने उससे कहा कि पिछले 5 सालों में वो कई वर्दियां सिलवा चुका है और उसको आना जाना लगभग लगातार लगा रहता है। उसको देखने के बाद भी ये कोई भी एहसास नहीं कर सकता था कि यह असली है या नकली है। खासकर जब उसके घर में जा रहे थे कुछ ऐसे आई कार्ड मिले जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता। पुलिस को भी एक बार को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्या सचमुच असली ही पुलिस वाले के घर में वो दबिश दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, फिलहाल पुलिस उस मामले की भी जांच आईपीएस ऑफिसर वाले की भी कर रही है। लेकिन जैसे ही ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके से कोई फर्जी दरोगा या फर्जी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोनों ही मामले में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। शायद अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी या फिर हो सकता है कुछ और कार्रवाई हो। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।